बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो एक ज़बरदस्त खबर जो शायद आप उसको अहमियत ना दें, मेरे नज़ीर को बड़ी अहम खबर है। एक नाम आपने पिछले 2-3 हफ्ते पहले सुना होगा, असगर जैदी। ये मौसूफ पता नहीं कहाँ रहे, किस किस दर्जे में काम करते रहे, वो भी हिस्ट्री है। ज़्यादातर जिन जिन जगहों पे काम करते हैं वो नामालूम ही रहे, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर कभी तदरीसी अमल में थे और कभी नहीं थे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा दिया गया। कब लगाया ये मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है कि कुछ 1-1.5 साल पहले लगाया हो। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा जलसा कराया। ऐसा जलसा कि जैसे भाटी गेट पे होता है या किसी पब्लिक प्लेस पे होता है, लिबर्टी चौक पे होता है, वैसा जलसा आम कराया। इमरान खान साहब की जो मदा सराई में और तौसीफ में उन्होंने ज़मीन आसमानी कलावे मिला दिए और फरमाया कि जी आप ही मेरे लीडर, मेरे रहनुमा हैं। किसी सियासी जमात के लीडर का किसी यूनिवर्सिटी में चले जाना मेरे लिए कोई इतना मायूब नहीं है। हर लीडर जो जब चाहना चाहे जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का हिस्सा ऑर्गेनाइज कराना और फिर उसके बाद वाइस चांसलर का हिस्सा बढ़ चढ़ कैसे लेना, ये 12 एक अचंभे की बात थी। असल जो प्रॉब्लम क्राइसिस है वो उसके बाद शुरू है। जब इमरान खान साहब ने ये महसूस किया कि इस तरह का जाला मौजूद है, तो उन्होंने फौरी तौर पे अहकामात जारी किए कि पंजाब के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ वाइस चांसलर जो हैं रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, जगह खाली पड़ी हैं, वो सारी की सारी एक्टिंग चार्ज जो है इन असगर जैदी साहब को दे दिया जाए। चुनांचे सबसे पहली जो पेशरफ्त हुई, जो असल सितमगाह बनने लगी है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी बनने लगी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में असगर जैदी साहब को लाया जा रहा है एज एक्टिंग वाइस चांसलर। की ख्याल ये है कि डॉक्टर नियाज साहब वहाँ जो वाइस चांसलर हैं, शायद वो 14 या 15 तारीख को उनको एक कोई एक्सटेंशन मिली हुई थी 3 महीने की, और बड़े एक बदनीयती पे मुनहसर एक उसको रोकने के लिए पूरे कई महीनों से लगे हुए थे कई लोग, क्योंकि कई वजूहत है, मैं अभी उनमें नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने कहा कि असगर जैदी साहब को 15 अक्टूबर से पंजाब यूनिवर्सिटी दे दी जाए। इंशाअल्लाह अगर इमरान खान साहब के चूँकि सियासी हालात ज़िंदगी बहुत पतले होते जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि चंद महीनों के अंदर इमरान खान साहब ने फारिग हो जाना है, या चंद हफ्तों में इमरान खान साहब को 3-5 हो जाना है, तो शायद पंजाब की यूनिवर्सिटी इससे ताब से बच जाएँ। वगरना असगर जैदी साहब आया चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को 15-16 तारीख में उसके ऊपर छाया चाहते हैं और फिर वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में जलसा करवाएंगे। मैं कहता हूँ अल्लाह करे करवाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट केस होगा कि इमरान खान साहब के नज़दीक तो जहाँ फसाद होगा वो पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि बच्चों ने आपस में लड़ पड़ना है, वहाँ पे बहुत पोलराइजेशन है। इमरान खान साहब को वहाँ पे टफ अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, और वहाँ अगर अल्लाह ना करे लड़के आपस में लड़ भिड़ के कोई कीमती जान ज़ाया हो जाती है, तो इमरान खान साहब का ख्याल है कि उनका इनकलाब और ज़्यादा करीब हो जाएगा, क्योंकि वो जितनी उनकी प्लानिंग है उसमें टकराव है, तसादम है, और उसमें यही है कि कश्त खून है। किसी न किसी तरीके से जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर ही काम चलेगा। 12 इमरान खान साहब की जो ऑडियो जिसको हमने कल भी डिस्कस किया है, और एक ऑडियो को हम पूरी तरह नहीं डिस्कस कर सके थे क्योंकि उस वक्त हम वीलॉग तकरीबन अपना कर चुके थे, उसके बाद वो आई। आज उसको भी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करते हैं। पहली तो चीज़ यह है कि मुझे उसकी जो ऑडियोज़ हैं उसमें से 3 चीज़ें बड़ी पसंद आई हैं। एक तो कोई 2 हफ्ते पहले आई थी साइफ़र के ऊपर, और एक कल 2 आई हैं साइफ़र के ऊपर। उसमें एक ही जुमला था जिस पे मैं अश कर उठाऊँ कि उसने कहा लेट्स प्ले विद इट, यानी कि साइफ़र से हम खेलें, और अगर कौमी सलामती का मसला है तो भी खेलें। और फिर ज़ाहिर है मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ कि खिलवाड़ किया इमरान खान साहब ने। IMF को भगाने की कोशिश की। 25 मई को जो लॉन्ग मार्च था, दोहा कतर में IMF के मुज़ाकरात हो रहे थे, उनकी उखाड़ पे चाड़ के लिए उन्होंने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया ताकि IMF जो है वो किसी तरीके से भाग जाए। IMF जो है भागा तो नहीं, लेकिन जो है डिले हो जाएगा। इससे पहले भी ये कर चुके हैं। 2014 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट आना था। ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम वाक़या था, बड़ा अहम मोड़ आ रहा था कि उन्हें आगे बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने थे। तो ये और सितंबर में उन्होंने शायद आना था या अक्टूबर में, तो ये अगस्त में इन्होंने वहाँ धरना शुरू कर दिया और चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा जो है वो मुलतवी होना पड़ा। वो उस दौरे में इंडिया चले गए, कुछ और मुल्कों में चले गए, यहाँ ना आ सके। फिर ये 2015 में वो आए और यहाँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया और पाकिस्तान के साथ 40-50 बिलियन डॉलर्स के
मुआहदे जो है सी पैक के तहत साइन करके चले गए, जो बाद में बढ़ के 400 साढ़े 400 होना था। 2016 में भी जब इन्होंने लॉकडाउन किया या पूरे मुल्क में गड़बड़ की, सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट किसको हुआ? सी पैक हुआ। और जब नवाज शरीफ की हुकूमत को निकाला तो कैजुअलिटी क्या थी? सी पैक थी। तो ये मत भूलें कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब वो अपना एहतजाज करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ इनकॉर्पोरेटेड होती है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कैसे जो है बदहाल करना है। चुनांचे आपको याद होगा कि 2014 के अंदर उन्होंने कहा था कि टैक्स ना दो, सिविल नाफरमानी शुरू करो, टोल प्लाजा पे टोल ना दो, उसके बाद बिजली के बिल ना दो, फलां ना दो, ये कितने उन्होंने बिल जलाए जलसों के अंदर, और सारी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी। सिर्फ मसला ये था कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे कहीं अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके, क्योंकि 2012 में पाकिस्तान बड़ी बदहाली में पहुँच चुका था। मुस्लिम नून की हुकूमत आ गई, अभी वो शुरू करनी चाह रही थी और कुछ थोड़ा सा उसको किसी तरीके पर लगाया तो ये 2014 में इमरान खान साहब के ये हमागीर धरने शुरू हो गए, और उसके बाद 2016 फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक बंद हो गया और वो जो सारे ख्वाब थे तितर बितर हो गए। फिर उसके बाद इमरान खान साहब को हुकूमत भी दे दी गई। अब इमरान खान साहब को ये पता नहीं था, वो तो हमेशा कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हुकूमत क्या चीज़ होती है। वो तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए है। प्रोजेक्ट इमरान खान स्टार्ट करने वाले, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले लोग, जब उन्होंने देखा कि ये तो बैकफायर कर गया, वो उसे जान छुड़ाना चाहते थे। खैर वो भी कभी तारीख खोलेगी ये सारी दास्तान 2014 से लेके 2022 तक की, और सामने चीज़ें आएंगी तो जैसे जो दिहाइयाँ सब में जब तांग झांक के देखें तो जो तकलीफ़ दे काम पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, अल्लाह ताला बदली हमारे तो सर शर्म से झुक जाते हैं कि जो किरदार इसके अंदर मुलव्वस थे और किस तरीके से उन्हें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, मादर वतन को नुकसान पहुँचाया। चुनांचे इमरान खान साहब को जब जो लाने वाले थे उन्हें जब रीविज़िट किया और इमरान खान साहब के पीछे से बैसाखी निकाल ली और न्यूट्रल हो गए, तो यहाँ से इमरान खान साहब जो है तलमिला हो गए। अब ये एक बात है जो कि पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे नाफिज है कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो भी खड़ा होता है अवाम के यहाँ उसको पजीराई मिलती है, उसको मजलूम समझा जाता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जब खड़े हुए तो उनको खातिर तवज्जो मिली। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो इमरान खान साहब के पास आ गया, और नवाज शरीफ साहब की जो सियासत जिसकी जो मकबूलियत थी उस बयानी के ऊपर खड़ी थी, इमरान खान साहब को उसका ऐसा मिल गया। ये जो ऑडियो लीक हुई हैं ये तकरीबन इसी जो जब ये प्रोसेस चल रहा तब ये वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म हाउस की हैं, यानी कि ये सारी जो ऑडियोज़ हैं 10 अप्रैल 2022 से पहले की हैं। एक ऑडियो का तो ये पता चलता है कि 27 मार्च को इमरान खान साहब ने एक अपने सारे पाकिस्तान से लोगों को कॉल की हुई थी कि पहुँचे, तो उसके हवाले से तो या ये 26 मार्च की रिकॉर्डेड है या ये 25 मार्च की रिकॉर्डेड है। उसके अंदर इन्होंने तो 3 बातें मुझे बड़ी पसंद आई। एक तो मैंने पहले बताया कि पहले ऑडियो ने कहा कि लेट्स प्ले विद इट, चलो बड़ा अच्छा हुआ, पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ खेला जाना था और पाकिस्तान के दुनिया के ममालिक को गालियाँ देनी थी। मतलब कि आप ये देखें 2 नंबरी या दोगलापन। इसी 2022 में जनवरी में असेंबली के में कानून पास करवाते हैं कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया IMF के पास। 2019 में उन्होंने IMF से कर्जा लेने की उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनके साथ मुआहदा कर लिया। लेकिन ये जो था कि उसको स्टेट बैंक को गिरवी रखना और IMF का बंदा स्टेट बैंक का गवर्नर लगाना, ये इमरान खान साहब भी कर सकते थे। चुनांचे उन्होंने किया, फिर ऐसे साफ हुए कि जैसे कि ये तो बेचारे इनको तो उसी तरह खड़े हैं कि मुल्क को कर्जों के अंदर जो है नीला पीला कर दिया, बगैर बताए कि जी या खुद 3.5 साल में जितना हमने पिछले 70-72 साल से कर्जा लिया था, इमरान खान साहब ने 3.5 साल के अंदर वो कर्जा सारे का साथ उतना कर्जा ले लिया। इसको भी छोड़े, कल जो आई हैं 2 ऑडियोज़ एक के बाद दीगरे जुमे के दिन मुक़द्दस दिन, एक वीडियो में तो फरमाते हैं कि जो 27 को लोग आ रहे हैं इसका इतना प्रेशर डालो और इनको वहाँ पे ब्रांड कराओ। इमरान खान को ब्रांड बड़े अच्छे लगते हैं और उन्होंने कहा जी सबको गद्दार ब्रांड किया जाए, जो MNAs असेंबली में जाएं, अव्वल तो लोगों को लाया जाए और लोगों के डर की वजह से शायद वो असेंबली में ना आए, ये उनका ख्याल था। उन्हें 27 तारीख को लोग पूरे पाकिस्तान से बुला लिए थे कि जो असेंबली में जाएगा वोट देने। अब ये देखें कि पाकिस्तान की असेंबली MNA MP लोगों ने इलेक्ट किए हैं और ये कौन आइनी तरीका कानूनी तरीका कहते हैं। मेरी तो सारी ज़िंदगी आइन और कानून के
अब खैर उसको छोड़े, अल्लाह ताला ने ये उनको जो है सिफत दे दी है कि कभी सच नहीं बोलना, और झूठ के अंदर वो इतने डूब चुके, गरक हो चुके हैं कि मेरा ख्याल है कि उनको अब एहसास ही नहीं होता होगा झूठ बोलते हैं। वो तो अब लोगों को समझते हैं कि फलाना झूठा है। मैं कहता हूँ कि हिम्मत है। बहरहाल आपको फिर कॉल भी मिली होगी, याद होगी, अरसलान बेटा गद्दारी का हैशटैग चला दो, वगरना बच्ची जो फरा है उसको बड़ी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उस वक्त चूँकि पंजाब में भी हुकूमत इमरान खान की नहीं थी, ऊपर भी नहीं थी, तो फरा गोगी जो थी वो बड़ी तकलीफ में थी, रोज़ाना उसके स्कैंडल्स आ रहे थे। तो क्या फ़ोन जाता है कि अरसलान बेटा, खालिद अरसलान को पंजाब के अंदर मिनिस्टर लेवल की जगह दे के सब कुछ IT उसके हवाले किए। पहले भी कह चुका हूँ कि छीछड़े और दूधों की रखवाली बिल्ला, और अरसलान खालिद को, जो कि पहले कौमी वसाइल को इसी तरीके इस्तेमाल कर चुका है इमरान खान साहब के मफाद के लिए। बहरहाल इमरान ये काम कोई और करता, ऐसी ऑडियो लीक किसी मुस्लिम नून की आती, कोई इस तरह के काम कोई और सामने आते, इमरान खान साहब ने बाजा बजा देना था, पता नहीं उनका वो असर करना था आला माना हाफिज़। बहरहाल इसका क्रेडिट इमरान को दें कि वो कख से लख बना देता है। इमरान खान साहब ने फिर क्या कहा है, एक और तीसरा जो लफ्ज़ मुझे पसंद आया, पहला लेट्स प्ले विद इट, दूसरा गद्दारी ब्रांड बना दो, और तीसरा क्या आया, स्पून फीडिंग। मैं स्पून फीडिंग करूंगा, यानी कि इस नारे की, इस ब्रांड की, साइफर की स्पून फीडिंग करूंगा। स्पून फीडिंग क्या होती है? बच्चों को, जो बेचारा नौमौलूद बच्चा होता है उसको चमचे से दिया जाता है क्योंकि वो अपाहज होता है, और उसकी मदद करके, यानी उसको खुराक दी जाती है। या बीमारों को जो अपनी, जिनके दस्त तो बाजू हरकत नहीं कर सकते, तो इमरान खान साहब अपने मानने वालों को स्पून फीड कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल इस पर गौर नहीं करेगी तहरीक इंसाफ कि अपने मानने वालों को स्पून फीडिंग कर रहे हैं। ये भी एक स्पून फीडिंग की मैं तस्वीर लगा रहा हूँ, ये ज़रा देख लें कि स्पून फीडिंग ऐसे होती है। आज एक ज़बरदस्त, ज़रा आर्मी चीफ के 2 कलमात सुन लें जो आज उन्होंने PMA काकूल में, कल शायद वो अमेरिका से वापस आए आर्मी चीफ, और PMA काकूल में आज उन्होंने उनकी जो एनुअल जो ग्रेजुएशन है, मार्च पास्ट है, उसमें चीफ गेस्ट थे, तो तकरीर की, तो उन्होंने क्या फरमाया? The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. उन्होंने कहा किसी मुल्क, दुश्मन मुल्क को, किसी ग्रुप को, शख्स को पाकिस्तान की इक्तसादियात और पाकिस्तान की सियासत के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये इमरान खान साहब के 6 महीने कैंपेन का ये जवाब है कि उन्होंने इमरान खान साहब को ये सारे जो चीज़ें आई हैं और जो हो रहा है और सामने आया है, जिसमें शौकत तरीन की वो टेलीफोन कॉल भी है तैमूर झगड़ा को और मोहसिन लगारी साहब को, ये सब के जवाब में जिसमें IMF के खिलाफ क्या साजिश हुई, स्पून फीडिंग, ब्रांड, मीर जाफर, मीर सादिक, इसको हमने आम करना है, इसमें ये जवाब आया है। अब इमरान खान साहब बड़े ललकार रहे हैं आजकल, और वो बड़े उसमें बार बार कह रहे हैं। अच्छा, उसमें थोड़ी सी मैं बात बताऊंगा बड़ी दिलचस्प। वो कह रहे हैं जी कि मैंने लॉन्ग मार्च करना है। पहली तो मैं बता दूं कि ये इमरान खान साहब का ब्लफ है। मैं दोबारा दोहराऊं, लॉन्ग मार्च इमरान का ब्लफ है, ए मास्टर ब्लफ। 3-4 चीज़ याद रखें। एक लॉन्ग मार्च उन्होंने 2014 में किया था, नवाज शरीफ का इस्तीफा लेने आए थे, क्या मिला? 126 दिन बैठे, इस हालत में आखिर में अकेले रह गए थे। इससे ज़्यादा नाकामी किसी को नहीं मिली। 2016 में लोगों को बुलाया नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्त उलटने के लिए। फिर क्या हुआ? अगर आसिफ सईद खोसा साहब आओ प्यारे बच्चे आओ, मैं तुम्हारे लिए बेंच बनाता हूँ, और 100 मोटर ना लेते, तो वहाँ पे टोटल 1000 बंदा इस्लामाबाद इकट्ठे नहीं हुआ था। ये वही दिन है जिस दिन वो शहद की बोतलें लेके अली अमीन गंडापोट यूँ लेके और वो दुड़क लगा के पुलिस साहब पे, ये वजीर था उस वक्त KP में, और भाग जा रहा है, वो शहद की 2 बोतलें पहुँचाना चाहता था बनीगाला में। तीसरा, 25 मई को अभी हम सब के सामने ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रॉम द ओवन अभी निकला हुआ धरना। क्या हुआ इसका? कैसे पीछे, क्या मिला उससे? क्या लेना था? इलेक्शन कराने आना था, आए, लिया इलेक्शन? नहीं। वो इस वक्त जैसे मैंने है कि उन्होंने करना ज़रूर है। वो कहते हैं तंग आमद बजांग आमद, ब्लफ कई दफ़ा गले पड़ जाता है, कॉल हो जाता है, और करना पड़ गया। हो सकता है कल ऐलान कर दें, कोई पता नहीं कि कल जो ऐसा ना हो कि कल धरने का शायद वो ऐलान कर दें, लेकिन ये भी अभी दिल में उनका ये होगा कि ये किसी तरीके से शायद इस प्रेशर में मुज़ाकरात करें।
अब इसके बाद दो सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी की नीयतों में फतूर है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का प्रेशर उठा के इनको घर भेजा जाए, तो नतीजा क्या निकलेगा? जैसे जैसे हुकूमत को वापस भेज दिया जाएगा, यानी इमरान खान से फसाद करवाए जाएंगे, अल्लाह रहम करे, कोई खून खराबा का हो सकता है, या वैसे बहुत बदअमनी हो सकती है और इस हुकूमत को चलता करें। इमरान खान साहब को क्या मिलना है? चुनाचे इमरान खान के साहब का ये समझते हैं कि ये जीत है, तो ये फिर उनकी गलत फहमी है। फिर अगला कर लें कि अगर वो आके और उनको मैं कहता हूँ 1 लाख बंदा भी ले आते हैं, जो कि नामुमकिन बात है, कि हुकूमत ने ये जो सारे डरावने देने हैं, उसके बाद उन्होंने करना ज़्यादा कुछ नहीं, इनको आने देना है। आगे अगर बिठा दिया जाता है और उसी तरीके से 2014 वाली हिस्ट्री रिपीट होती है और इमरान खान साहब को कहते हैं जी बैठो, क्योंकि वो फिर वापस नहीं आ सकेंगे। हर दफ़े तो 25 मई की तरह नहीं आएंगे ना कि मैं फिर आऊँगा। इस दफ़ा तो उनको ये पता है कि उनकी पूरी सियासत जो है इस अब लॉन्ग मार्च के ऊपर है। अब वैसे कॉल नहीं देते तो ही मरते हैं, कॉल देते हैं तो उसके अपने मुसमरात हैं, अपने नुकसानात हैं, उसमें मरने का तरीका ज़्यादा भयानक है। चुनाचे इमरान खान साहब, जब आप ब्लफ पे, झूठ पे कोई कैंपेन शुरू करते हैं, जो कि आपकी ऑडियो लीक्स ने वाजे कर दिया है, तो मैं ये फिर इसी पे दोहराऊंगा, और ये सिर्फ लाइनिंग है मेरी आज की, कि आप बहुत बड़ा ब्लफ कर रहे हो, और ये ब्लफ अगर कल परसों आपने को कॉल भी हो गया और आपको धरना करना भी पड़ा या लॉन्ग मार्च करना पड़ा, तो आप मज़ीद समझें कि अपने आप को उस तरह फंसाएंगे जिस तरीके से कोई चूहा जो है अपने आप को, जो पिंजरा होता है उसके अंदर अपने आप को फंसा लेता है। आप उसी तरीके से आके बंद गली में या डेड एंड पे आएंगे। हमेशा से मेरी एक ही बात है, सिंपल बात है कि आप ऐलान करेंगे। मैं वैसे हुकूमत को कहता हूँ कि बिल्कुल अभी ना घबराएं, ना इनको ऐलान कर रहे थे। कोई मसला नहीं है कि 7 दिन के लिए बंद करेंगे तो वो इससे बंद कराता जाएगा और टालता जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब 20,000 मरतबा सोचेंगे, क्योंकि चंद महीने पहले इसी मकबूलियत पे 25 मई को जब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया था तो ठुस हुआ था। अब इमरान खान साहब जो है वो सारी इस हकीकतों को सामने रख के, वो जैसे कह रहे हैं ब्रांड भी कर लिया है, लोगों को भी उकसा लिया, ये उसके बाद उनको ये नहीं पता था, उनका ख्याल था कि 25 मई को 30 लाख बंदा आएगा, और ये कहते रहे थे। आप ज़रा इनकी अप्रैल की और मई की तकारीर देखें, उसके अंदर क्या कहते हैं कि 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख बंदा आएगा। अब इमरान खान साहब, आपका ब्लफ उन्होंने कॉल कर लिया है, आपको लॉन्ग मार्च करना होगा, प्लीज़ आपको लॉन्ग मार्च करना होगा। आप लॉन्ग मार्च अगर आपने ना किया, जो कि आपने नहीं करना, हकीकत यह है कि आपकी सियासत वैसे डूब जाएगी। लॉन्ग मार्च करेंगे तो शायद थोड़ी सी बच जाए, लेकिन कम से कम आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो कुछ आप कर रहे हैं, जितनी साजिशें मर्जी कर दें, ये गीदड़ भपकी हैं, जो जिन बंदों से आपने टक्कर ली हुई है, वो दे आर टू गुड, दे आर टू स्ट्रॉन्ग। वमा लना इल्ला अल बलाग।